बिहार जैसा राज्य जहाँ पे लोकतंत्र को हमेशा से मजबूत करने का संघर्ष रहा है, जो ज़मीन बिहार की है वो लोकतंत्र के लिए उपजाऊ ज़मीन है, ये सरासर गलत है, संविधान का उल्लंघन है। इस राज्य में इस तरह का फरमान नहीं चलेगा। अगर के पाठक ने ये फरमान लाया है और उनका इतना हिम्मत कर दिया कि किसी एमएलसी का पेमेंट और उनका पेंशन रोक देंगे, अगर यहाँ तक पानी चला गया है तो सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए उस आदमी को बर्खास्त करना चाहिए। के पाठक के फरमानों का विरोध करना लगातार शिक्षकों को महंगा पड़ा है और जो शिक्षक संघ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं माले विधायक संदीप सौरभ। उनसे बात करेंगे कि वो जो कार्रवाई हो रही है शिक्षकों के खिलाफ, जब वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो अब इसको कैसे देखते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे माले विधायक संदीप सौरभ से कि आखिर वो एज अ विधायक, एज अ जनप्रतिनिधि जो लगातार छात्र शिक्षकों की मांग उठाते रहे हैं, वो इस मांग को कैसे देखते हैं। जो एमएलसी हैं उनका पेंशन रोक दिया जाता है जब वो नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, ये सरासर गलत है, संविधान का उल्लंघन है और ये तानाशाही फरमान है। भाजपा का राज करने का जो तरीका है, भाजपा जिस तरीके से सरकार चलाती है अलग अलग देशों में, राज्यों में, ये उस मार्का की बात है। बिहार जैसा राज्य जहाँ पे लोकतंत्र को हमेशा से मजबूत करने का संघर्ष रहा है, जो ज़मीन बिहार की है वो लोकतंत्र के लिए उपजाऊ ज़मीन है, इस राज्य में इस तरह का फरमान नहीं चलेगा। अगर के पाठक ने ये फरमान लाया है और उनका इतना हिम्मत कर दिया कि किसी एमएलसी का पेमेंट और उनका पेंशन रोक देंगे, अगर यहाँ तक पानी चला गया है तो सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए उस आदमी को बर्खास्त करना चाहिए। जो अभी हाल में छुट्टियों में कटौती हुई है और कई फरमान आए हैं, उसको लेकर लगातार कोई ज़रूरत छुट्टियों में कटौती की थी ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। जो केंद्र सरकार का नियम है कि भाई इस साल में इतना दिन स्कूल चलना चाहिए, 220 दिन स्कूल चलना चाहिए, तो 220 दिन से बहुत ज़्यादा पहले से ही स्कूल चल रहा है, तो फिर छुट्टियों में 1 दिन 2 दिन कटौती करके साल में आप एक तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं सिर्फ, और बैठे बिठाए भाजपा को हिंदू मुस्लिम करने का मौका दे रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको विड्रॉ किया जाएगा, मेरे ख्याल से उसमें ठीक भी कर लिया गया है। लेकिन ये जो सर्कुलर आया कि आप संगठित नहीं हो सकते हैं, आप सरकार के किसी भी नीति के खिलाफ, शिक्षा विभाग के किसी फरमान के खिलाफ आप सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकते हैं, आपका बयान अगर अखबार में छप गया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तो वो माने एकदम गुजरात पॉलिटिक्स है, गुजरात मॉडल है ये तो। गुजरात में जिस तरीके से लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, तो वो मॉडल अगर बिहार में लागू होगा तो हम लोग थोड़ी चुप बैठेंगे। के पाठक जो काम कर रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या शिक्षा का वो 2 काम अच्छा करते हैं लेकिन 10 काम खराब करते हैं। 2 काम जो अच्छा करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए लोगों को। स्कूल में टीचर्स आए, बच्चे आए, बच्चे से पढ़ाई हुई, सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसके नाम पे आप किसी महिला को, क्योंकि उनको पीरियड्स के दौरान सीएल लेना पड़ गया था तो उनको आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। आप किसी बबीता कुमारी को वैशाली में इसलिए आपने नौकरी से निकाल दिया, उसका बहाली रोक दिया क्योंकि वो संगठन से। तो आपने सुना ये माले के विधायक संदीप सौरभ हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार के पाठक के फरमानों का विरोध करने के बाद अब शिक्षकों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो कार्रवाई होगी उसको लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सरकार इन सब चीज़ों को देख रही है, सरकार अगर कुछ कार्रवाई नहीं करेगी तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। और जो शिक्षकों के हित की बात करते हैं तो के पाठक के फरमानों का विरोध हर कोई कर सकता है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को किसी चीज़ से रोकने के लिए बिल्कुल भी किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।